अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, दुनिया वालों का ये कानून, ये रिवाज है कि दूसरों पर तनकीद करते रहो, दूसरों को बुरा भला बोलते रहो। इसी में उन्हें चैन व सुकून और इत्मीनान नज़र आता है। हालांकि हकीकत ये है कि दूसरों को बुरा भला कहने की वजह से आदमी खुद कभी चैन व सुकून की नींद नहीं सो सकता। लेकिन क्या करे, लोगों की इसकी वजह से चैन ही नहीं आता, बस दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, दूसरों पर तनकीद करते रहते हैं। सामने वाला आदमी गरीबी है तो उसके गुर्बत के ताने उसको देंगे, सामने वाला अगर मालदार है तो उसको मुतकब्बिर कहेंगे, तकब्बुर और घमंड कहने वाला कहेंगे। सामने वाला अगर इल्म वाला है तो ये कहेंगे कि इसे अपने इल्म पर बड़ा गुरूर है। सामने वाला जाहिल है तो उसे उसके जहालत के ताने दिए जाएंगे। बहरहाल दुनिया के अंदर इंसान को हमेशा तनकीद करने की आदत लग गई है कि दूसरों पर तनकीद करना है, दूसरों को बुरा भला कहना है, और इसी में उनको चैन सुकून नजर आता है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, टेंशन और डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आदमी इन बातों से परेशान हो जाता है कि फला मुझे क्या कहता है, वो मुझे बुरा भला कहता है, वो मुझे मुतकब्बिर कहता है, घमंड करने वाला कहता है। तो याद रखिए कि दुनिया में कोई आपको कुछ भी कहे, आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। बस अपना काम करते रहना है, अपनी तरक्की को जारी रखना है, अपनी शख्सियत को संवारना है, अच्छी सिफात अपने अंदर पैदा करना है। दुनिया वाले क्या कहते हैं उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा रब मुझको क्या हुक्म देता है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, बस एक ही बात इंसान के जहन में रहना चाहिए, दुनिया वालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया ऐसी जालिम है कि आदमी जब तक कब्र के गड्ढे में नहीं चला जाता या आसमान में नहीं समा जाता तब तक उसको नहीं छोड़ती, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर जब आदमी मर भी जाता है तब भी लोग उसकी बुराइयां बयान करते रहे, बहुत बुरा था और ऐसा था वैसा था, तो तब भी लोग उसकी बुराइयां बयान करते हैं। तो लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो लोग आपसे जड़ रहे हैं, हसद कर रहे हैं और आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, दरअसल इन लोगों को आपकी तरक्की चुभती है, इन लोगों को आपकी सलाहियतें चुभती है, इन लोगों को आपकी अच्छी सिफात चुभती हैं, इन लोगों को आपका इल्म चुभता है। इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए, कीजिए जितनी आपको तनकीद करनी है कीजिए, इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई बुरा भला ना कहे, मुझे कोई तनकीद ना करे, मैं सबकी नजर में अच्छा बनकर रहूं, तो याद रखिए कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर आप ये ख्वाहिश और ये आरजू अपने जहन या दिल में रखते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश या आरजू अधूरी रह जाएंगी, ये ख्वाहिश और आरजू कभी पूरी नहीं होंगी और आप हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, सबकी नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी सिफात अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, लेकिन वो अच्छी सिफात दूसरों को भी नजर आए और लोग भी उन अच्छी सिफात को अच्छी सिफात कहें, आपको अच्छा कहें, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल और मिसाल देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये इसको कैसे छोड़ सकते हैं, लोग जब बोलते हैं तो कानों में बात आप पड़ती हैं, दिल में बुरा लगता है। जरा सोचिए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बेहतरीन शख्सियत दुनिया में कोई गुजरी है? क्या आपके बाद दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत कयामत तक गुजरेंगी? हरगिज नहीं। यानी आपसे बढ़कर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। इसके बावजूद दुनिया वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तनकीद की है, और आज भी कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमाया है कि आप अखलाक के एक बुलंद बाला मर्तबे के ऊपर फाइज है, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो दुनिया वालों ने इस दुनिया के सबसे अशरफ और सबसे आला और सबसे ज्यादा अच्छी सिफातों के हामिल इंसान को नहीं छोड़ा है, तो ये दुनिया आपको कहाँ छोड़ने वाली है? तो आप कहाँ इन लोगों की तनकीदों के ऊपर तवज्जो दे रहे हो और कहाँ आप टेंशन ले रहे हो? तो टेंशन मत लीजिए, लोगों की बेजा तनकीद को नजरअंदाज कर दीजिए। आगे बढ़कर अब भी अगर आपको सुकून नहीं मिला है तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर थे, इंसान थे। इससे आगे बढ़कर जरा सोचिए, लोगों ने अल्लाह ताला की जात पर तनकीद की है। जी हाँ, लोगों ने अल्लाह की जात पर तनकीद की है, और आज भी कई लोग अल्लाह की जात पर तनकीद करते हैं
کہ کسی کو اگر مصیبت پہنچے، کوئی بیماری پہنچے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پریشان کرنے ہم ہی ملے تھے کیا، بیماری دینے کے لیے ہم ہی ملے تھے کیا، ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ دنیا چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی آخری حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یودینی ابن آدم، کہ یہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یہ انسان مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یودینی ابن آدم یسب الدہر، یہ کیا کرتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ أَيْ وَأَنَا خَالِقُ الدَّهْرِ، کہ زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے، کہ زمانے کو گالیاں کیوں دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کیوں کہتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے، اس دنیا میں بسنے والے جو انسان ہیں، جس نے اپنے معبود کو نہیں چھوڑا، اس دنیا کے سب سے اعلیٰ اشرف بلند بالا انسان کو نہیں چھوڑا، نبی اور رسول کو نہیں چھوڑا، تو یہ آپ کو کہاں چھوڑنے والی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، لوگوں کی بیجا تنقید کا ٹینشن مت لیجئے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مرو، اپنے غصے میں مرو۔ اگر کوئی آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ میں کچھ کوالٹی ہے، کچھ صفات ہیں جو اس کو چبھ رہی ہیں، اس لیے یہ آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، اس تنقید کے اوپر توجہ دے کر اگر آپ اپنے پریزنٹ کو یا فیوچر کو خراب کرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس لیے لوگوں کی تنقید پر آج سے توجہ دینا چھوڑ دیجئے، اپنی ترقی کرتے رہیں، اپنا بزنس کرتے رہیں اور اپنی عبادت کو جاری رکھیے، اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے رہیے، لوگوں کی تنقید کے اوپر کوئی توجہ نہ دیجئے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ رات میں جب بستر پر پڑیں گے تو ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ خوش و خرم ہو کر آپ سکون، اطمینان، چین و سکون کی نیند سو پاؤں گے، اور جب صبح بیدار ہوں گے تو ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کو دنیا میں کسی کی فکر نہیں ہوں گی، اور کون کیا کہتا ہے اس کا کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگا۔ بھائی بس آپ کے سامنے ایک عزم ہوگا کہ بھائی مجھے آج یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بس آپ اسی کے ساتھ زندگی جیو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو، آپ کی زندگی کامیاب زندگی بن جائیں گی، سکون و اطمینان والی بن جائیں گی، کوئی ٹینشن اور کوئی ڈپریشن آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گا۔